जय माता दी। आशा करते हो सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ और ठीक हूँ। मेरा कान भी अच्छा हो गया। वैसे मैंने आँख वाली दवाई जो कान में डाली, वैसे आँख और कान की दवाई पहले तो एक जैसे आती थी, पर क्या पता थी अब तो मुझे पता नहीं, लेकिन वही समझ के मैंने वो डाल दी। उल्ला खिलाई थी ना अभी, तो वो डाली 2-3 दिन, आज तो बिल्कुल ठीक है कान। और मैं कल बोल रही थी कि मैंने क्या गलती करी है, तो कल के लोग मैंने क्या गलती करती हूँ जो बताऊँ है ना। मैं बताऊँगी मेरी क्या गलती है, मैंने क्या गलती करी है तो मुझे भी पता नहीं है। और अगर आपको मेरे ब्लॉग में मेरी कोई गलती दिखती हो तो मुझे ज़रूर बताना। मैं सामने टेलर के पास जाके आती हूँ पहले। तो साड़ी ये पहन रखी है, जो खुली है कि नहीं खुली है दुकान देखती हूँ पहले। तो मतलब क्या है कि मैं देखकर तो आ गई हूँ, और कोई काम था ना तो टेलर के पास जाना था। तो सामने ही है टेलर, तो जहाँ पहले नीम के नीचे सामने वो नीम है ना, सामने वो उसके पीछे आइसक्रीम वाले के पीछे टेलर है। साड़ी तो मैंने वैसे ये लग ऐसी रही है, पर मैं पता नहीं ऐसी लग रही है। तो क्या है कि मैं यूँ कहना चाह रही थी कि रास्ते में जो निकलते हैं ना, मतलब ऐसा लगता है जैसे मैं पहली बार निकली हूँ। मुझे ऐसे देखते सब जन, मतलब विधवा, मतलब यूँ है, ऐसा नहीं, गलत नहीं बोल रही हूँ, पर ये नहीं है ना अब। तो मतलब अपन किस तरह से ये साड़ी थोड़ी चमकीली पहन रखी है, तो विधवा भी मतलब नई दुल्हन से कम नहीं होती है। देखने वाले बहुत रहते हैं हंसते। जैसे नई नई दुल्हन बनती है ना लड़की, तो वो कोई भी साड़ी या कोई भी कुछ भी पहनेगी ना, उसको 10 जने देखेंगे इसने क्या पहन रखा है, इसने कौन सी चूड़ी पहन रखी है, कैसी लग रही है। जैसे हमारा भी वही हाल होता है। और फर्स्ट में जब नहीं, फर्स्ट में मतलब जैसे 1.25 महीने के बाद में बाहर रिश्ते से बाहर निकलते तो वैसे ही हाल होता है कि इसने क्या पहन रखा है, क्या करती है, मतलब किस तरीके से, कौन से कलर की साड़ी पहनती है, क्या करती है, सब चीज़ें मतलब नई दुल्हन की होती है, वैसे ही विधवाओं की होती है, सभी वैसे देखते हैं सबको। बाल घसीट, बाल देखो, बाल की बात है तो शायद या तो कभी ना कभी उसको जिस जो मेरा ब्लॉग देखेगा उसने बोला, उसको पता चल जाएगा कि मैंने किसके लिए बोला ये। और वो ये बात सही है, उसको समझ में आ जाएगी कि भाई क्यों बोला मेरे को। और ऐसा कोई बोलता है पति है तो पति की बात सुन लेते हैं, भाई पति ने बाल घसीटे, ये करा वो करा, वो बाल घसीटते घसीटते ज़िंदगी ख़त्म हो गई। और मैं सोचती थी मैं इसलिए मतलब बाल घसीट, मैं बाल को सुन रही थी, गालियाँ सुन रही थी, सब सुन रही थी। और मतलब ऐसी बात नहीं है कि आज भी कोई इंसान इनके जानने के बाद में भी सुखी रहता है, कोई सुखी नहीं रहता है इंसान। हर चीज़ की मतलब छोटी मोटी बहुत सारी बातें होती है, अपन को सुननी पड़ती है। एडजस्ट करके इतने सारी, मतलब मैं एडजस्ट ही कर रही हूँ। मैं सोच रही हूँ अब मेरा घर नहीं टूटे, सब तिनका तिनका बिखर गया, फिर भी मतलब लास्ट में जाके मैंने इतना एडजस्ट करने की कोशिश की, तब भी एक इधर एक उधर एक उधर, तो कोई मतलब, और फिर भी लास्ट में जाके मेरे ऊपर ही टांग लगा रहे हो कि बतो है ना ये होते, तो बतो है ना बाल घसीट के बाहर ले। तो मैंने किससे क्या कर दिया, मैंने किसी से ले लिया, कुछ मांग लिया? मैं तो है ना किसी का मतलब किसी के लिए कुछ बोलती भी नहीं हूँ। कब आते हो कब जाते हो, अपने हाथ में मस्त रहते हो। मैंने तो कभी बस छोड़ दिया, मैं तो किसी को कुछ बोलती भी नहीं हूँ। और अब तो और भी बिल्कुल भी मैं नहीं बोलूँगी कि मतलब है ना भले मेरे तरफ से कुएं में जाके गिरो। मैंने तो ये सोच रखा है। मेरे को वैसे भी मेरा दिल फटा हुआ ही है, मेरा किसी के लिए मतलब मैं के ऊपर मेरा भले कोई, मेरा बिल्कुल भी दिल फट गया है इंसानियत नाम से। मेरे को मतलब यूँ नहीं लगता है कि यार मतलब ऐसे ही बात करना, बस खाली टेम्परेली बस जीना है, बस ये तो किसी से कोई मतलब नहीं है। बस मैंने तो ये सोचा है, मतलब मेरे को किसी के ऊपर अपनापन या विश्वास ये सब चीज़ नहीं है। मेरे हिसाब से तो विश्वास एक धोखा है, जो मीठी बातें करता है, चाहे कड़वी बातें करता है, किसी भी बातें करता है, लेकिन मेरे लिए तो वो कुछ भी नहीं है। वो मतलब मेरे दिमाग से उतर गया बिल्कुल ही। मतलब
मैं मेरा कमाया खाती हूँ, मैं ना किसी से कुछ मांगती हूँ, मैं किसी चीज़ के लिए किसको तंग करती हूँ तो चलो कोई बात नहीं कि भाई तुमने ये नहीं किया। हाँ बस इतनी सी बात ज़रूर है कि बस मेरा काम खाली क्या है, खाली मेरा सामान का काम है। बस खाली जो चीज़ मेरे को मंगानी है, जो चीज़ मुझे लानी है, वो उसमें थोड़ा सा उस समय चक्कर पड़ जाता है कि मैंने मंगाया क्या था, आ क्या गया है। तो उससे मुझे दिक्कत यूँ होती है कि सबसे बड़ी बात है कि मुझे पैसा एडजस्ट करना पड़ता है। उस समय थोड़ा सा किसी को गुस्सा आ सकता था और ये भी ऐसे ही गुस्सा करते थे क्योंकि मुझे दुख लगता था कि मुझे क्या मंगाना, मुझे बेचना कुछ। तो वही बात आती वापस फिर के कि मतलब ये भी गुस्सा करते थे, इनको गुस्सा आ जाता था, इनको भी। तो इसलिए क्या है, बाकी मैं तो है ना, मैं मेरे पति का सुन लिया, पति बाल खींचता मारता तो क्या करोगे, तुम भी बाल खींचोगे, तुम्हारी मार खाऊँ। तो मतलब कहने का मतलब यही हुआ ना कि बाल खींचने मतलब तो पति, वो मेरे पति थे तो अब क्या करूँ अब मैं। इसके अलावा ऐसी बात नहीं है कि मैं भी बोलती थी ऐसे, मैं झूठ नहीं बोलती हूँ। देखो ये मुझे अनशन बोलते थे तो फिर मैं भी कितना सुनो, मैं भी बोलती थी। और ऐसे मैं को है ना ऐसे इनके लिए भी मैं इतना झूठ, को बहुत बोलते थे, वो इतना बोलते थे कि हद से ज़्यादा। फिर आप तो मेरा ब्लॉग देख रहे हो, आपको पता नहीं है, लेकिन जो मैं यहाँ पर रहती हूँ, हाँ उनको सबको पता है कि कैसे बोलते थे। लेकिन देखो अगर किसी भी वक्त देखो पब्लिक कैमरे के सामने या बोले, ये नहीं बोले, ये मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन जो सच है वो सच बता दूँ कि सभी जने जानते हैं तो कितना गंदा और किस तरीके से बोलते थे। तो किस तरीके से मेरे बाल घसीट के मुझे निकालते थे। क्या मैं घर लेके बैठी हूँ, मुझे हर चीज़ का मैं मेरे घर का कैसे ध्यान रखूँगी, ये नहीं करना, वो तो बोलते थे है ना औरतें, इसमें औरत ख़राब होगी तो अब इसमें मेरी क्या गलती है। हर औरत बोलती है, घर में नहीं बोलती है। मैं यहाँ पर देखती हूँ, मेरी दुकान पे ग्राहक आते हैं, मतलब एक 10 रुपये की चीज़ या 20 रुपये की चीज़ लिए कितने मतलब कभी कभी कोई किसी की लेडीज़ जेंट्स में मतलब पति पत्नी के बीच में या खटपट हो जाती है। यहाँ पे 10 रुपये में मैं तो घर लेके चल रही हूँ ना, मेरा भी पति है, बच्चे थे तो मेरे को भी कुछ बोलने का हक होता था ना। उस चीज़ को तुम लेके के वो मतलब ऐसे मतलब कि मतलब तुम ऐसे बोलते थे तो क्या करूँ मैं। मेरे पति से भी इतना सा मतलब यूँ नहीं बोल सकती कि तुमने क्या करा क्या नहीं करा। वो अगला इंसान बोलता रहे कोई बात नहीं, और मैं दुनिया की धुतकारें सुन रही हूँ और वो खुद और उनको खुद को भी पता है। तो क्या सारी ज़िंदगी का और बच्चों का ठेका क्या मैंने खुद ने अकेली ने थोड़ी ले रखा था क्या, ये भी तो सहन करी थी ना इतना। तो वो सब भूल गए। भाई मैंने मतलब शादी कर लेते हैं पति पत्नी, ठीक है, तो उसके बाद भी बच्चे हो जाते हैं तो क्या बच्चों के पालने से लगाकर उसका घर चलाने का, और उसको घर के अंदर जो रहते हैं अपन कहीं पे भी किराए भाड़े से घर नहीं है, चलो कोई बात नहीं, पति के घर नहीं है तो कोई बात नहीं, मिलजुल के बनाएंगे, काम करेंगे। पहले काम करके आते हो वो फिर भी गाली गलौज, उस समय फिर बड़े बाद में बोलते पति बाल खींच के मारता था। अरे यार दिन भर काम कर रही हो तो आके गाली दे रहा है, फिर ऊपर से बाल खींच रहे हो तुम। यार ये कोई बात थोड़ी है। ज़िंदगी का ठेका क्या मैंने ही ले रखा है क्या पूरा। बच्चे बड़े हो गए, अच्छे से बढ़िया हो गए, चलो कोई बात नहीं, और फिर तुम उसी बात को लेके बाल खींचता तो मैंने क्या कर लिया। मैं कमा के लाई होंगी, कभी कभी चूल्हा जला होगा ना घर में, वो सब चीज़ें भूल जाते। नहीं कोई बात नहीं, ऐसा तो मतलब मेरे को बिल्कुल है ना, मेरे को अब ऐसा लगता है कि मेरे को ऐसे मतलब ऐसे कैसे बोल दिया। मैंने कहा कि भाई मैंने तुम्हारा क्या लिया ये बताओ मुझे, कि मैंने कुछ ले लिया तुम्हारा कि कुछ खा लिया। मैं मेरा अपना कमाया खाती हूँ, मैं मतलब हर एक चीज़ मेरे खुद का अपना है, मैं किसी से हेल्प नहीं लेती हूँ। फिर भी मुझे ऐसा मतलब क्या ना, मैंने कभी किसी चीज़ के लिए पूछा है तुमसे। अब तो मैं जिस ज़्यादा किसी से पूछना वो सबसे बड़ी बात ख़राब बात है, क्योंकि वो समझते हैं दुश्मन है अपना। कुएं में जाके गिरो, मेरे को क्या करना, मेरी ज़िंदगी पूरी हो गई है। और साथ में वैसे भी है ना, कोई मरता अकेला ही इंसान आता है और अकेला ही जाता है। और मेरी किस्मत में अगर अकेला सड़के मरना लिखा होगा तो मैं सड़के मरूंगी, और चाहे 4 जनों के बीच में लिखा होगा तो वो जो मेरा भाग्य विधाता ने जो लिख रखा वही होगा। मैं अब किसी की चिंता नहीं करूंगी कि मेरे पास में कोई रहेगा जब भी। और मैं है ना, वैसे तो मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं है ऐसी बातें में, मतलब बिल्कुल मेरे को ऐसा लगा, मेरे को एक बार ऐसा बोल दिया किसी ने कि मतलब फटाक से कि ये है ना
इनने इतनी बड़ी गलती करी कि इनके ऊपर छोड़ के चले गए। तो मैं ये इनने इनने मतलब मैं इतनी मतलब ऐसी हूँ कि मैं लोगों के ऊपर मेरे को छोड़ के चले गए। तो मैंने ऐसा क्या कर दिया जो मेरे को लोगों के ऊपर फंसा के चले गए। मेरे को फंसा के चले गए, मैं क्या फंसा के चले जा ये क्या फंसा के चले गए। मैंने किसी से कुछ लिया नहीं, मैं मेरे हाल में मस्त हूँ। फंसा के तुम्हें रहना हो तो रहो, नहीं तो रास्ता पड़ा जाओ यहाँ से। ऐसा तो कोई ज़रूरी नहीं है। और तुम कहते जा रहे हो मेरे को फंसा के चला गया, मैंने किसी से कुछ मांगा नहीं, कुछ नहीं। ये भी एक सोचने वाली बात है कि फंसा के चले गए या फंसा के चले गए। वो क्या फंसा के चले जाएंगे बेचारे। उन्होंने तो कहा ही नहीं कि तू उनसे इन्हीं के साथ में ये रहना, ये करना, वो करना। उनने वो कोई फंसा के गए नहीं गए तो भगवान जाने। पर तुम जान के मतलब ऐसा है ना, मेरे को क्या फंसाना, मतलब फंसा के जानने का मतलब ये है कि जैसे मेरे को क्या फंसा, मतलब मेरे साथ रहना यूँ हो गया, मेरा क्या ध्यान रखना है। अभी तो मेरे हाथ पे चल रहे हैं, मैं कमा के खा सकती हूँ। और नहीं चलेंगे तब भी मैं किसी से नहीं मांगूंगी। मैंने पहले भी बोला था और आज भी बोल रही हूँ और हमेशा बोल रही हूँ और बोलती रहूँगी। और भगवान मेरे को किसी के हाथ खिलाने के लायक नहीं छोड़े। और भगवान मुझे ना ऐसी मौत दे चटपट, बस मैं तो यही चाहती हूँ। मेरे को तो बस मतलब मेरे को तो बात ही समझ में नहीं आती है कि ये है ना मुझे किसी मतलब छोड़ के चले गए कि इनके ऊपर मेरा कौन सा क्या दान रखा, मेरी क्या हेल्प की किसी ने। तो मैं किसके ऊपर डिपेंड पड़ी हूँ यहाँ पे। आज भी मैं पहले भी वो का वही था, आज भी वही है। पर हाँ, एक पति था तो थोड़ा यूँ लगता था कि हाँ मेरे हस्बैंड यहाँ पे घूम रहे, मुझे उस चीज़ की टेंशन नहीं थी बस। मेरे को तो बिल्कुल ऐसा मैंने सोचा यार ये कौन सी ज़िंदगी। हाँ, आदमी था, आदमी बोल रहा, तुम ऐसे बोल रहे हो मुझे कि बताओ है ना कि ये ऐसा अच्छा था कि वो बस बाल घसीट के रहते और पेट नहीं भरा अभी तक भी बाल घसीटना से। बिल्कुल ही गजब है। छोड़ के चला गया। वो क्या छोड़ के चले गए मेरे को। मैं मतलब मैं बिस्तर में पड़ी हुई हूँ, जो मुझे पड़ी का खाना दे रहे, मेरे घर का किराया दे रहे, राशन ला रहे, क्या कर रहे हैं मेरा। जो बतो है ना, मैं किसके ऊपर पड़ी हुई हूँ। अच्छी भली, कभी तो अच्छी भली हूँ मैं। लोगों को इतने सारे दुख होते हैं कि पता नहीं क्यों। मैं तो बिल्कुल भी मतलब है ना बात करने की भी इच्छा नहीं होती है भैया। मैं तो बस हाथ जोड़ती हूँ भाई जिसने भी बोला उसके। और वैसे मेरा तो फटा हुआ ही है दिल, बस कोई भी हो भले। ऐसी ज़िंदगी तो भैया, ऐसी बातें तो नहीं सुन सकते ज़िंदगी पर। क्या मतलब घाट के मतलब कमा के मैं खाती हूँ, लोगों की बातें सुनो। ऐसी बातें किसने सुनाया। लोग के लोग ही हुए ना ऐसे बोलने वाले, क्या हुए फिर। ऐसे कौन बोलता है। पराये होते वही बोलते, इस तरीके से पराये भी नहीं बोलते कि तुम बताओ है ना। अभी ऐसा कोई मुझे बोलेगा कि तुम्हारे बताओ है ना कि अच्छा हुआ तुम्हारा पति मतलब है ना तो बाल घसीट के मारते। ऐसे तो पड़ोस वैसे झगड़ा होता था एकदम ऐसा, इतना ओछा भी मतलब कोई इतना ओछा कोई बंदा होता वो बोलता, बाकी नहीं बोलता है। हाँ, ओछे के साथ में तो ओछे भी ऐसे भी मेरे साथ में हुआ है। फर्स्ट में तो मैंने फर्स्ट में ब्लॉग में बताया था, फिर कभी बताऊँगी और समय आएगा जब। और ऐसे लोग मुझे बहुत अच्छे मिले और अच्छे से अच्छे ही मिले और आज भी मिल रहे हैं। आज भी सुन रही हूँ मैं, पता नहीं क्यों सुनती हूँ। बेवकूफ़ ही हूँ ना मैं, एक नंबर की बेवकूफ़। सबसे बड़ी मैं को बेवकूफ़ बोलते हैं। मैं जैसे बेवकूफ़ कभी बनना मत, और मैं बनी जो ही बहुत है। अगर मेरा ब्लॉग देख रहे हो तो भाई, और अगर सुनना हो तो भाई सुन। मैं तो भाई सुन रही हूँ अभी और मेरे से तो नहीं सुना जाता है ऐसा। तो अब तो दोबारा बोल दिया तो भाई मैं तो नहीं सुन सकती हूँ ऐसा। बना लेके के तो नहीं खा रहे किसी का, अपने हाल में मस्त है भैया। लेके तो पहले भी नहीं खाया था, अभी भी नहीं खाया। मैं मेरे तो किस्मत में किसी का लिखा हुआ भी नहीं है चाय का कप भी। मैं तो बातें करने लग जाऊँगी तो मेरा दिमाग ही ख़राब हो जाएगा। मैं तो
मैं टेम्परेचर चढ़ जाता, कुछ एक साथ एक बात की जगह 10 पुरानी बातें याद आ जाती है, तो फिर खोपड़े ख़राब हो जाता है मेरा। क्या बोलूँ अब मैं, बस यही बात थी। और अब मैंने बोला था ना मैंने क्या गलती की जो मैं बताऊंगी, अब मैं गलती वापस बताऊंगी तो घूम फिर के वापस मेरे पे ही आ जाएगा। इसलिए तो इस ब्लॉग को मैं को यही उस बात को मेरे को यही एंड करना पड़ेगा कि मैं अभी तक तो मतलब आप भी देख रहे होंगे 6-7 महीने इनको गए हो गए, तो मैंने किसी किसी चीज़ के लिए यूँ नहीं बोला कि आज मेरे घर में रहा, मतलब ये टंकी नहीं है वो नहीं है। और मैं बोलूँगी किसको, मैं खुद अकेली हूँ, अपन ने तो किसी के लिए कुछ किया नहीं तो किस मुझसे बोले अपन। और देने वाला होता है तो कहता नहीं है, ये बात तो है ना। सही बात बता रही हूँ कि नहीं बता रही हूँ, जो करने वाला होता है तो वो उसको कहना पड़ता है कि अपन को। सबसे बड़ी बात तो ये, जो घर में किसी की हेल्प करता है, विधवा हो या चाहे नहीं हो, अपंग हो या लुल्ला लंगड़ा कोई भी हो, अगर उसको मतलब बुरे वक्त में कोई हेल्प करता है परिवारजन का, तो उसको कोई कहता है क्या? वो तो अपनी मर्ज़ी से करेगा ना हेल्प। तो अपने को तो आंखें दे रखी है भगवान ने, अपन तो देख रहे हैं कि भाई ये इंसान अपने साथ क्या कर रहा है और अपन को क्या करना है। अपने लिए अब कोई इंसान 1 रुपया खर्च करेगा तो अपन उसके लिए 10 रुपये खर्च करेंगे। तो मन ही फट गया तो फिर क्या हुआ, फटाफटा यही है ज़िंदगी भरी बस। मुझे आजकल कोई किसी का नहीं है, चाहे पैसे हो चाहे मत हो। अब मेरे को तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं कुछ बात की कुछ भी बात पर लेनी पड़ रही है कि क्या बात है, कहाँ से कहाँ बात आ जाती है। मैं बोलने लग जाती हूँ तो मैं तो डगमगा जाता है दिमाग की एकदम। मेरे दिमाग में अभी वही बात मतलब घूम रही है 2-3 दिन से कि मतलब बाल पकड़ के ये होते तो मुझे बाल पकड़ के घसीटते। सबको मैंने बाल इतने सुंदर है क्या? तो हेयर स्टाइल तो मेरी मेरी मतलब अच्छी थी पहले, और शादी करने के बाद मैं भूत बन गई। मैं गरीब ज़रूर थे हम भी देखो, पर हेयर स्टाइल तो मेरी भी 1 नंबर थी। मम्मी मेरी डांटा करती थी मुझे बालों के लिए, क्योंकि बालों की कटिंग मैं बहुत करती थी यहाँ से, बहुत अच्छी हेयर स्टाइल थी। और इनने भी मुझे एक बार डांटा था बाल के बाद में मैंने ना कटिंग करना बंद कर दिया। मतलब इनसे शादी हुई थी उसके बाद में, जब तक तो मेरे बाल बड़े हो गए थे यहाँ के बाल सारे पर देखा तो था इनने भी। और यहाँ से पूरे कटे हुए थे। हेयर स्टाइल फिर से मेरी अच्छी है, और क्या पता है हेयर स्टाइल अच्छी है इसलिए जब देखो जो देखे बाप ने बाल खींच के हमको गंजी कर दी आदि, जब देखो तो बाल ही पकड़ते। इसलिए ना मैं कभी भी बाल इतने ढीले बालती हूँ ताकि कोई भी मैं देखो यार भी टिप्स है एक अच्छा सा, ठीक है ना। किसी का पति मारते हो, भगवान नहीं करे किसी का पति मारा, तो मेरे तो बाल इतने ढीले बांधती हूँ यहाँ से। कभी कोई भी बाल पकड़ लेना तो यहाँ से अपन बाल पकड़ लेते हैं ना, तो वो बाल क्या एकदम खिंचते नहीं है। बिजली है गुल और हवा चल रही है, वैसे मौसम अच्छा है। एकदम सुनहरा मौसम, पर पसीने हो रहे। हवा भी चल रही है यहाँ पर, अच्छी हवा रही, लेकिन उधर पसीना हो रहा है। ठंडी ठंडी हवा आ रही है थोड़ी थोड़ी, तो उधर आगे बहुत पसीना हो रहा है। बाहर का मौसम कैसा हो रहा है एकदम गिला कड़क। आज तो मैंने मिक्स सब्जी बनाई है, कल तो चरखी चरखी बन गई थी सब्जी। आज तो इसमें
चौले की फली 2-4 और एक वो खीरा ककड़ी, एक शिमला मिर्ची, ऐसे करके 3-4 सब्जी मिक्स। खाली आलू नहीं डाले मैंने आज इसमें। दो भैया कुछ बातें और वापस याद आ गई है कि भाई मैं तो कभी कभी भूल जाती हूँ ना। मेरे को तो याद अभी कुछ बात करते तो याद आती है कि भाई मेरे भी बाल घसीटते थे 4-5 महीने हो गए, 6 महीने हो गए, साल भर हुआ होगा बाल नहीं घसीटे होंगे। 2 साल भी इतनी हिम्मत नहीं थी इनकी। बाल सच्चे में बाल निकाल दिया करते थे, तो ताज़ा कर दी तो मेरे तो है ना अंदर कलेजा ऐसा हो गया। पर बात इतनी सी होती है, छोटी छोटी बातें, जैसे ये इतनी बड़ी बात कोई नहीं हुई, पर मतलब बात मेरे को इतनी बड़ी बोल दी कि मेरे को लग गई। इतनी बड़ी बात तो हमारे घर में कुछ नहीं हुई और हमारे घर में कोई सब कुछ होता भी नहीं है। पर एक बात बता रही हूँ, तब इस चीज़ है ये, तो इतनी सी बात अपन कर सकते भाई कि ये अच्छी है बुरी है, ऐसे लाए वैसे लाए, तो अपन ऐसा भी नहीं बोल सकते हैं। आजकल का ज़माना ऐसा ही है। लेकिन फटक से मुझे बोल दिया कि ये ना मैं ना ये थे तो मेरी गलती की वजह से ही मेरे बाल घसीटते थे। इतनी छोटी सी गलती के ऊपर इंसान बाल घसने, रोज़ बाल घसीटते तो औरतें बेचारी कैसे रह लेती। हमारे जैसे थोड़ी होती है, सब औरतें तो रोज़ पति बाल घसीटता और रहेगी, ऐसा नहीं होता। बहुत कम होती है ऐसी औरतें, तो रोज़ मार खाने के बाद भी है ना रहती है। पागल ही समझते हैं, पता नहीं क्या समझते हैं। बेवकूफ़ी हूँ मैं तो, पता नहीं कुछ भी बोल देते हैं। बोलने का भी थोड़ा ध्यान रखना चाहिए कि मैं ऐसे कैसे बात कर रहा हूँ, उसको कैसा लगेगा, कि मतलब उनके मन में क्या सोचेगी कि वो तुम्हें ना मैं बाल का सिटवा रहे आज, ये नहीं है तब लोग अपन बात तो करते हैं ना भाई, ये चीज़ ये अच्छी नहीं है, ये लाना है वो लाना है, ऐसे इधर मतलब मेरे को घर चलाना, तो मैं तो किसी से आज दिन तक 1 रुपया भी नहीं लिया ना मैं मांगती हूँ। तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगा मेरे को, तो नहीं लेके वही बात याद आती है कि वो कैसे से बोल दिया मुझे। मतलब बिल्कुल भी मेरे को अच्छा नहीं लगता है कि इससे देखा जाए तो मेरी किसी से बात करने की इच्छा भी नहीं होती है। और क्योंकि मेरे को मतलब मन मेरा फट गया। एक तो ये है ना, मेरे को है ना डाल के चले गए। मैं कहाँ डली हुई हूँ, मैं अभी मैं सब दुकान जाती हूँ, काम करती हूँ, आती हूँ, मैं मेरा सामान लाती हूँ, मतलब जो मेरे से होता है सारा, मेरा राशन का मैं खुद करती हूँ, मेरे खाने का मेरे से मैं और क्या कर सकती हूँ बताओ। मैं किसके ऊपर लदी हुई हूँ। ये सब बातें क्या थोड़ी चुपती है कि ये है ना मेरे को डाल गए, ये फंसा के चले गए, मतलब मेरे हस्बैंड चले गए तो मतलब मैं बोझ बन गई हूँ दूसरों के ऊपर। मतलब मेरे कहने का मतलब है मैं किसके ऊपर बोझ बनी हुई नहीं हूँ। मतलब मेरे से कोई किसी की आज़ादी छीन गई है, क्योंकि यही हुआ ना, मैं बोझ बन गई तो मेरा ध्यान रखना। मेरा क्या ध्यान, मतलब मैं ध्यान मतलब समझ रहे हो आप, मेरा क्या ध्यान रखना है। मेरा कुछ कर लूँगी, काम करती हूँ, चाहती हूँ, मैं किसी से कुछ भी नहीं बोल रही हूँ, मेरे हाल में मस्त रहती हूँ। तो पता नहीं मेरे को 2-3 बार बोल गया थे, मतलब ये है ना मेरे को फंसा के चले गए। मेरे हस्बैंड मतलब मैं चले गए तो अब मैं मतलब मेरे से कोई फंस गया है कि भाई मतलब एक पारिवारिक जो बात होती है उस हिसाब से कोई फंस गया है मेरे से कि भाई ये इसके ये नहीं है, तो अब क्या बताऊँ मैं। तो लो भैया, बोया पेड़ बबूल का और मैं आम खाने बैठी थी इतने साल तो बबूल बोए तो बबूल ही मिलेंगे मुझे भी। तो ये बाल घसीटते थे तो याद तो आएगी ना कि भाई बाल
आज भी घसीटा हूँ, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिल ही जाता है।